हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमारा 5th चैप्टर का लास्ट टॉपिक चलेगा। ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे मीसेल के बारे में कि मीसेल क्या होता है। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है मीसेल निर्माण एवं साबुन से शोधन क्रिया। पहले अपन ये देखते हैं मीसेल क्या होता है। बच्चों जब गंदा कपड़ा होता है कोई भी, जैसे कि चिकनाई लगा हुआ या फिर तेल का धब्बा लगा हुआ कोई कपड़ा होता है, तो उस पर जब हम साबुन लगाते हैं तो झाग बनते हैं। फिर उन झाग के द्वारा ही वो दाग होता है वो हटता है, और उसको हम धोने के बाद पानी में से जब निकालते हैं तो कपड़े पे से दाग हट जाते हैं, वो साफ हो जाता है। यही क्रिया मीसेल होती है। अब हम इस क्रिया को पूरी तरह पढ़ते हैं। मीसेल टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। इसकी संरचना, मीसेल को समझाओ, साबुन की क्रिया विधि को समझाओ, कई तरीके से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों हम पहले पढ़ते हैं मीसेल क्या है। मीसेल को पढ़ने के लिए हम साबुन लेंगे। साबुन सोडियम स्टीरेट के अणुओं से बना होता है। जैसे साबुन का सूत्र, देखो बच्चों, साबुन का सूत्र है C17H35 COONE। ठीक है। जब इसको घोला जाता है, इसको विलय किया जाता है, तो ये अलग अलग आयनों में टूटता है। तो ये C17H35 CO- यानी ऋणावेशित और Na सोडियम प्लस यानी धनावेशित आयन में अलग अलग हो जाता है। ये साबुन का सूत्र है। ठीक है। इसका एक और है सूत्र। साबुन का जो सूत्र है उसे इस प्रकार भी देख सकते हो आप, RCONA। ठीक है। ये कैसे अलग अलग आयनों में टूटता है, इसमें से RCOO- और Na+ अलग हो जाते हैं। दोबारा देखना बच्चों, हम मीसेल के बारे में पढ़ रहे हैं। मीसेल को शुरू करने से पहले हमें साबुन देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मीसेल से क्रिया जब शुरू होगी जब हम साबुन का उपयोग करेंगे, क्योंकि गंदे कपड़े से दाग हटाने के लिए हमें साबुन का उपयोग करना पड़ता है, तभी तो झाग बनते हैं, तभी मीसेल का निर्माण होगा। तो हमने साबुन लिया। साबुन का सूत्र क्या होता है बच्चों? C17H35 CONA। जब इसको घोला गया, विलय किया गया, तो ये अलग अलग आयनों में टूटा। तो ये एक तो C17H35 COO- और Na+ दो आयनों में टूटा। इस सूत्र को हम, साबुन के सूत्र को एक दूसरे सूत्र से भी समझा सकते हैं, वो है RCONA। ये RCO+Na+ आयनों में टूटता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे समझते हैं इसे। ये तो आपने इनके दोनों सूत्र देख लिए। अब हम इसके द्वारा समझते हैं। बच्चों जब हमने इसको अलग अलग आयनों में बांटा कि ये माइनस ये प्लस, ये दो आयनों में हो गया, अब हमें इसे लेना है C17H35 COO-। बच्चों इसके दो भाग हो जाते हैं। ठीक है, इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं। हमने इसको लिया साबुन के वाले भाग को, इसके दो भाग हो जाते हैं। एक तो होता है C17H35 वाला और एक होता है COO- वाला। ये वाला भाग होता है, इसे हाइड्रोकार्बन की पूंछ कहते हैं। ये वाला भाग होता है, इसे पूंछ वाला भाग कहते हैं, इसे सिर वाला भाग कहते हैं। समझना, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? पूंछ वाला भाग, और ये वाला सिर वाला हिस्सा कहलाता है। इसे हाइड्रोकार्बन की पूंछ वाला भाग कहते हैं और इसे सिर वाला हिस्सा कहते हैं। बच्चों ये वाला भाग होता है ना, ये इसका नाम होता है, ये वाला भाग जल विरागी होता है। ये वाला भाग कौन सा होता है? जल विरागी, जिसे जल विरोधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जल विरोधी। और ये वाला भाग होता है, ये होता है जल स्नेही। क्या होता है बच्चों? जल स्नेही, जिसे जल रागी वाला भाग भी कहते हैं। जल रागी वाला भाग भी कहते हैं। दोबारा सुनना, हमने C17H35 COO-Na, ये साबुन का सूत्र है। जब
इन्हें इसे विलय किया जाता है तो ये अलग अलग आयनों में टूटता है, एक तो माइनस और एक प्लस में। हमने ये वाला भाग लिया, इस वाले भाग के भी दो सिरे होते हैं, एक तो होता है पूंछ वाला सिरा, ठीक है, एक होता है सिर वाला सिरा। अब मैं और समझाऊंगी तुम्हें कैसे पूंछ वाला सिरा और सिर वाला सिरा। इस वाले सिरे को, ठीक है, जल विरागी या जल विरोधी बोलते हैं और इस वाले सिरे को जल स्नेही और जल रागी कहते हैं। अब बात क्या आती है मैम ये क्या है, तो बच्चों जल स्नेही का मतलब होता है वो सिरा जो जल में आसानी से घुल जाए, जल में घुलनशील हो, जल के प्रति स्नेही हो, उसे जल स्नेही या जल रागी सिरा कहते हैं। ये जल में आसानी से घुल जाता है, ये जल के साथ आसानी से क्रिया कर लेता है। और ये वाला जो पूंछ वाला है पीछे वाला सिरा होता है वो जल विरागी सिरा होता है, यानी ये जल में घुलता नहीं है, जल के प्रति विरोधी होता है, ये जल में घुलता नहीं है। ये किस में घुलता है, ये मैल के साथ आकर्षित होता है। जो चिकनाई के दाग होते हैं, धब्बे होते हैं, तेल के दाग होते हैं, ये उसके प्रति आकर्षित होता है। और ये किसके प्रति आकर्षित होता है, ये वाला सिरा जल के प्रति, और ये वाला सिरा मैल यानी चिकनाई के प्रति आकर्षित होता है। अब देखते हैं बच्चों मिसर कैसे बनता है। ये तो है साबुन का, समझा हमने। जब हम कपड़े पे साबुन लगाएंगे तो किस तरह से झाग बनेंगे, किस तरह से वो जो चिकनाई के दाग है वो कपड़े से अलग होंगे। तो बच्चों मान लो ये चिकनाई का दाग है, ठीक है, चिकनाई का धब्बा है, कोई भी तेल का धब्बा है। जब हम इस पे साबुन लगाते हैं, मतलब हमने ये वाला भाग इस पे रगड़ा, साबुन यही है, जब हम इस पे साबुन लगाते हैं तो इसका ये वाला सिरा है जो पीछे वाला पूंछ वाला हाइड्रोकार्बन वाला सिरा है, पूंछ वाले सिरे को, इस वाले सिरे को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन वाला सिरा। ये जो सिरा है वो तो क्या होता है, वो होता है जल विरागी, यानी वो किससे जुड़ जाता है, गंदगी से, मैल चिकनाई इसके धब्बे होते हैं उनसे आसानी से क्रिया कर लेता है। ये जो पूंछ वाला सिरा है ना, मैंने देखो पूंछ वाला सिरा बोला था, ये जो सिरा है वो किससे क्रिया कर लेता है बच्चों, चिकनाई से। ये वाला जो सिरा होता है बच्चों ये होता है जल विरागी सिरा। ये पूंछनुमा जो सिरा है वो कौन सा सिरा होता है, जल विरागी सिरा। ये जो ये धब्बा चिकनाई के दाग होता है उससे जुड़ जाता है ये वाला सिरा। साबुन में जो साबुन के दो सिरे होते हैं, एक तो होता है जल रागी, दूसरा होता है जल विरागी। अंदर वाला सिरा जल विरागी होता है, जिसे जल विरोधी भी कहते हैं, जो जल में नहीं चिकनाई मैल के धब्बे उनसे जुड़ता है। तो ये वाला भाग जल विरागी सिरा है, ये किससे जुड़ गया, चिकनाई से, धब्बे से। और ये बाहर वाला भाग होता है जिसपे कौन सा आवेश है, ऋणावेश। ये जो ऋणावेशी भाग है ये होता है जल रागी, जिसे जल स्नेही सिरा भी कहते हैं। ये अंदर वाला भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है ये तो होता है जल विरागी जो मैल के साथ जुड़ जाता है, और जो बाहर वाला ऋणावेशी भाग होता है वो होता है जल रागी जो जल में आसानी से घुल जाता है। अब क्या होता है, जब कोई भी कपड़े पर चिकनाई का दाग या धब्बा लगता है तो क्या करते हैं, जब हम साबुन लगाते हैं तो उसमें झाग बनते हैं। उस झाग में क्या होता है, जो अंदर वाला सिरा जल विरागी सिरा होता है वो तो क्या हो जाता है, धब्बे या दाग या चिकनाई के जो भाग होता है उससे उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जो जल विरागी वाला भाग होता है, ये वाला भाग होता है, वो चिकनाई और जो तेल के दाग होते हैं उनको क्या कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उससे चिपक जाता है, ठीक है। और ये जो बाहर वाला जल रागी वाला भाग होता है वो क्या करता है, उस चिकनाई वाले धब्बे को, उस चिकनाई वाले भाग को प्रति आकर्षित यानी मतलब बाहर निकालने की कोशिश करता है, उसे अपनी ओर खींचकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जब जल साबुन लगाते हैं तो जल विरागी वाला भाग होता है वो चिकनाई से जुड़ जाता है, उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, और फिर जल रागी वाला भाग होता है वो उस धब्बे को, उस गंदगी को कपड़े से बाहर निकालने की कोशिश करता है। और जब हम उस कपड़े को पानी में से निकालते हैं तो जल रागी वाले भाग की वजह से वो गंदगी होती है वो आसानी से क्या हो जाती है, उस पानी में ही रह जाती है और हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। समझ में आया बच्चों? एक बार इसे और समझ लो क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है।
जब हम कोई भी, मान लो चिकनाई का धब्बा होता है, कोई भी चिकनाई का भाग है, इसमें जब हम साबुन लगाते हैं तो साबुन के दो सिरे होते हैं, एक तो होता है पूंछ वाला सिरा और एक होता है बाहर वाला सिरा। ये पूंछ वाला सिरा क्या करता है, ये पूंछ वाला सिरा इस धब्बे से चिपक जाता है, चिकनाई का जो दाग होता है, चिकनाई के कण होते हैं, उससे ये पूंछ वाला हिस्सा चिपक जाता है, ठीक है, इसकी ओर आकर्षित हो जाता है। और ये बाहर वाला जो सिरा होता है, ये कौन सा होता है, ऋण आवेशित। ये क्या करता है, इस सिरे को, जो गंदगी वाला सिरा है, जो जल विरागी से जुड़ा हुआ सिरा है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिसके कारण जो धब्बा होता है, गंदगी होती है, मैल होता है, वो कपड़े के ऊपर आ जाते हैं। अब ये कपड़े के ऊपर आ जाते हैं तो हम आसानी से कपड़े को पानी से निकालकर उस मैल से कपड़े को अलग कर लेते हैं, क्योंकि कपड़े से मैल तो बाहर निकल चुका है। मीसेल क्या कर लेता है, मीसेल के अणु दाग के चारों तरफ एक आवरण सा बना लेते हैं, ठीक है, आवरण सा बना लेते हैं और उस दाग को कपड़े से बाहर निकालते हैं और पानी के द्वारा हम आसानी से उस दाग को कपड़े से अलग कर लेते हैं। समझ में आया। जल का आंतरिक भाग, जो साबुन का आंतरिक जल विरागी वाला भाग है, वो तो गंदगी से चिपकता है और जल रागी वाला भाग उस गंदगी को बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिससे जो गंदा मैल के धब्बे, जो भी चिकनाई के धब्बे होते हैं, वो कपड़े से ऊपर आ जाते हैं और हम पानी के द्वारा उसे आराम से अलग कर लेते हैं। इस तरह से मीसेल के कई सारे अणु का निर्माण होता है। किसके चारों ओर, कोई भी गंदगी, चिकनाई या धब्बा होता है, इसके चारों तरफ जब हम साबुन लगाते हैं बच्चों, तो मीसेल के बहुत सारे अणुओं का निर्माण होता है। ये मीसेल के अणु ही क्या करते हैं, मैल को, गंदगी को बाहर निकालने का कार्य करते हैं और हमारा जो भी वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं, वो आसानी से साफ हो जाते हैं। किसके कारण, साबुन के या अपमार्जक के द्वारा। क्योंकि साबुन और अपमार्जक क्या होता है, जब साबुन या अपमार्जक का हम कपड़े पर, गंदे कपड़े पे उपयोग करते हैं तो वो झाग बनाता है, यानी झाग में क्या होता है, मीसेल के अणु होते हैं और ये मीसेल के अणु ही उस धब्बे को, दाग को उस कपड़े से बाहर निकालते हैं, जो पानी के द्वारा अलग हो जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ही मीसेल निर्माण है या साबुन से शोधन की क्रिया कहलाती है। ये पूरी प्रक्रिया में इस तरह से मीसेल का निर्माण होता है और साबुन होती है, साबुन से शोधन की क्रिया, साबुन से जो धुलाई होती है उस क्रिया को हम समझते हैं। तो ये किसका चित्र है, ये मीसेल की संरचना है। कई बार ये संरचना पूछ जाती है। ये संरचना कैसी है, मीसेल की संरचना है, कई बार पूछी जाती है। ये वाला भाग ऋणावेशित होता है, अंदर वाला भाग हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है, ठीक है, जिसे जल विरागी सिरा कहते हैं, बाहर वाले को जल रागी सिरा कहते हैं। समझ में आ गया। साबुन का ये वाला भाग जल विरागी और जल रागी दोनों की क्रिया में काम आता है। ये वाला भाग जल विरागी में, ये वाला जल रागी में। समझ में आया बच्चों। ये तो हमने पढ़ा मीसेल का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। हमारे चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है, अच्छी तरह समझ लेने से, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, हम पढ़ रहे थे कि साबुन और अपमार्जक के बारे में हमने पढ़ा था, मीसेल का निर्माण भी उसमें ही आता है। हमने साबुन के बारे में अच्छी तरह पढ़ लिया था, अपमार्जक के बारे में अच्छी तरह पढ़ लिया था। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा लास्ट टॉपिक बता देती हूँ हिंट के रूप में, साबुन और अपमार्जक में अंतर। पूछ ले तो आपको याद रहेगा। ठीक है, साबुन और अपमार्जक में अंतर। साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या होता है बच्चों, ये तो तुमने अच्छी तरह देखा था कि साबुन किनसे बनते हैं। साबुन सोडियम व पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड आयन होते हैं। साबुन क्या होते हैं, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड आयन होते हैं। जबकि अपमार्जक क्या होते हैं, अपमार्जक सोडियम एल्किल सल्फेट और सोडियम बेंजीन एल्किल सल्फोनेट से बने होते हैं। ठीक है, एक अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर है कि साबुन होता है वो प्रदूषण नहीं फैलाता। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला पाई जाती है। ठीक है, और अपमार्जक होता है वो प्रदूषण फैलाता है। दूसरा अंतर ये। तीसरा अंतर ये है कि साबुन में है वो कार्बन की लंबी श्रृंखलाएं पाई जाती है, कार्बन की लंबी श्रृंखला होने के कारण ये प्रदूषण नहीं फैलाता। जबकि अपमार्जक में हाइड्रोकार्बन की कम शाखी श्रृंखला पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ये प्रदूषण फैलाता है। इसके अलावा साबुन होता है जो केवल मृदु जल
में ही कार्य करता है, जबकि अपमार्जक कठोर और मृदु दोनों जलों में कार्य करता है। ठीक है बच्चों, ये तुम्हारा अंतर भी हो गया। आज का चैप्टर यहीं खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर 6 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही।